अगर मैं तुम्हें बता सकूं कि 10 साल बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तो क्या तुम सुनोगे? मैं ये आज नहीं बताऊंगा, आज तुम खुद देखोगे। तुम अभी यहां बैठे हो, शायद थके हुए, शायद कंफ्यूज्ड, शायद दिल में एक सवाल है जो तुम किसी से पूछ नहीं पाते। क्या मेरी लाइफ वैसी बनेगी जैसी मैंने सोची थी? यह चैनल, यह मेडिटेशन, यह मोमेंट, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तुम यहां आए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ है जो जागना चाहता है। आज हम एक ऐसी जर्नी पर जाएंगे जो तुमने पहले कभी नहीं की। आज हम टाइम को क्रॉस करेंगे। आज तुम मिलोगे खुद से, उस वर्जन से जो 10 साल बाद एग्जिस्ट करता है, जो वो सब अचीव कर चुका है जो तुम अभी ड्रीम देखते हो। लेकिन पहले एक बात, जो तुम आज फील करते हो वो सच है, जो तुम्हारे दिल में है वो रियल है और तुम इसके हकदार हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं, यह सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, यह हार्ड साइंस है। न्यूरो साइंस में एक कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है तुम्हारा ब्रेन बदल सकता है। हर थॉट, हर इमोशन, हर एक्सपीरियंस तुम्हारे ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनाता है। और सबसे शॉकिंग डिस्कवरी, जब तुम किसी एक्सपीरियंस को इतनी विविडली इमेजिन करते हो कि तुम्हारा बॉडी फिजिकली रिएक्ट करे, तुम्हारा ब्रेन उसे रियल मेमोरी की तरह स्टोर करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च शोज जो एथलीट्स मेंटली रिहर्स करते हैं, उनका फिजिकल परफॉर्मेंस उतना ही इंप्रूव होता है जितना एक्चुअल प्रैक्टिस से। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता रियल है या इमेजिन। अब सोचो, अगर तुम अपने फ्यूचर को इतनी इंटेंसिटी से एक्सपीरियंस करो कि तुम्हारा ब्रेन उसे मेमोरी मान ले, तो तुम्हारी प्रेजेंट रियलिटी ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगी। यही है फ्यूचर मेमोरी इंस्टॉलेशन। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक 23 साल का लड़का था, रेंटेड रूम में रहता था। अकाउंट में पैसे नहीं थे, घर में टेंशन थी, ड्रीम था बड़ा, लेकिन यकीन नहीं था। एक रात उसने एक मेडिटेशन सुनी। उसमें उसे बोला गया, अपना फ्यूचर देखो 5 साल बाद पूरी तरह। उस रात उसने देखा अपना घर, अपना काम जो दूसरों की हेल्प करता है, अपनी माँ की आंखों में प्राइड, और वो अनएक्सप्लेनेबल पीस। वो इतना रोया उस रात, नॉट फ्रॉम सैडनेस, फ्रॉम रिकॉग्निशन, जैसे उसने एक पुरानी मेमोरी याद की हो। 3 साल बाद उसकी लाइफ में वो सब था जिसे उसने उस रात फील किया था। हर डिटेल नहीं, लेकिन वो फीलिंग, वो एनर्जी बिल्कुल वैसी। क्या ये कोइंसिडेंस था? शायद, या शायद उस रात उसके ब्रेन में एक नई रियलिटी इंस्टॉल हो गई थी। अब हम जर्नी शुरू करेंगे। अगर तुम सेफ जगह पर हो, आंखें बंद कर लो। एक गहरी सांस लो, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। एक बार और, सांस अंदर, बाहर। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो, अपनी जॉ को रिलैक्स करो। तुम सेफ हो, तुम यहां हो। अब इमेजिन करो तुम एक लिफ्ट में खड़े हो। यह कोई ऑर्डिनरी लिफ्ट नहीं है, यह टाइम की लिफ्ट है। डोर्स बंद होती हैं, तुम्हें फील होता है एक जेंटल अपवर्ड मूवमेंट। ऊपर और ऊपर स्क्रीन पर नंबर्स दिखते हैं, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035,
खुलती हैं। सामने है तुम्हारी फ्यूचर लाइफ। देखो तुम कहाँ हो, तुम्हारे आसपास क्या है, सुबह है या शाम, तुम किस जगह हो। अब देखो तुम्हारे हाथ, वो हैंड्स जिन्होंने 10 साल काम किया, वो हाथ जिन्होंने बिल्ड किया। फील करो उनमें स्ट्रेंथ, उनमें हिस्ट्री। अब अपना चेहरा फील करो, क्या एक्सप्रेशन है। वो पीस जो तुम आज चाहते हो, क्या वो है वहां। हाँ, वो है, तुमने अर्न किया है उसे। अब इस फ्यूचर से अपनी करंट लाइफ को देखो, उस 2026 वाले वर्जन को जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, जो थका हुआ है, जो डरा हुआ है। उससे कुछ कहो, वो एक सेंटेंस जो तुम्हें उस मोमेंट में सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या है वो सेंटेंस? याद रखो वो सेंटेंस, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ ने अभी तुमसे बात की। अब धीरे धीरे वापस आओ। उस लिफ्ट में 2035, 2033, 2030, 2027, 2026 डोर्स खुलती हैं। तुम यहां हो अभी इस मोमेंट में। और तुम वही नहीं हो जो 8 मिनट्स पहले थे। तुमने अभी एक बहुत रेयर काम किया। तुमने अपने ब्रेन को फ्यूचर की मेमोरी दी। तुमने टाइम की लिमिट को क्रॉस किया। तुमने खुद से प्रॉमिस किया। अब एक काम करो, कमेंट में लिखो वो सेंटेंस जो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ ने कहा। बस वही एक सेंटेंस। यह चैनल एक मूवमेंट है, मिलियंस ऑफ सोल्स जो अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तुम उनमें से एक हो। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि अगली मेडिटेशन और भी डीप जाएगी। तुम्हारा फ्यूचर रियल है, तुम रियल हो। अब जाओ और उसे बिल्ड करो। धन्यवाद।